गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। मैं दीपक शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्यारे बच्चों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं आपकी जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसके लेसन 3 पर। इससे पहले मेरे 2 वीडियो आ चुके हैं इससे संबंधित, लेसन 1 प्रेयर के बारे में और लेसन 2 फेस द प्रॉब्लम के बारे में। ये हमारा लेसन 3 है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी, जिसका नाम है ए विजिट टू हेड स्टार्ट सेंटर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए, तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा था, कोई भी टॉपिक को सॉल्व करने से पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए, इस टॉपिक के अंदर है क्या क्या। ठीक है, तो कोई बच्चा बताएगा किसी ने पढ़ा है ये टॉपिक कि नहीं पढ़ा है? इस टॉपिक का नाम है ए विजिट टू ए हेड स्टार्ट सेंटर। यहाँ पर क्या होता है, एक स्कूल के बच्चे होते हैं, ठीक है, जैसे अपना स्कूल है, आपका स्कूल है, हमारा स्कूल, सबका स्कूल होता है। इसी प्रकार स्कूल के बच्चे हैं तो उनको एक जन शिक्षा केंद्र में ले जाया जाता है, ठीक है, जहाँ पर सबसे पहले बच्चों का हेडमास्टर के द्वारा, वहाँ का जो हेडमास्टर होता है बच्चों का स्वागत करता है। ठीक है, किसके द्वारा स्वागत होता है? हेडमास्टर के द्वारा। स्वागत को बोलते हैं ग्रीट। जैसे आप किसी के घर जाओ, वो वहाँ पर आपका स्वागत करे तो उसको बोलते हैं ग्रीट। तो सबसे पहले हेडमास्टर के द्वारा बच्चों का ग्रीट किया जाता है, बच्चों का स्वागत किया जाता है। उसके बाद इस पाठ में बच्चों को 3 ग्रुप में बांटते हैं, है ना। जैसे मान लो 50 बच्चे हैं, ठीक, तो 15-15 का या 15-17-18 ऐसे 3 ग्रुप में उन्होंने बांट दिया। फिर उनको ले जाते हैं बेटा कंप्यूटर रूम में। कहाँ ले जाते हैं? कंप्यूटर रूम में, जहाँ पर कंप्यूटर और कंप्यूटर के उपकरण रखे रहते हैं। कहाँ ले जाती प्यारे बच्चों? कंप्यूटर रूम में। तो कंप्यूटर रूम में बेटा एक देखो ये बॉक्स रखा है, ये दिख रहा हो आपको, ऐसे अपराइट बॉक्स, ऐसे अपराइट बॉक्स है खड़ा हुआ। तो सबसे पहले बच्चे जानते हैं ये क्या है। तो वहाँ पर जो शिक्षक होते हैं उनको बताते हैं कि आराम से बैठो, मैं आपको सब जानकारी दूंगा। ये जो खड़ा हुआ बक्सा है इसको हम CPU कहते हैं। क्या कहते हैं? CPU। उसके बाद ये जो डिस्प्ले दिख रहा है ये इसको बोलते हैं मॉनिटर। वहाँ पर जो शिक्षक होता है वो सारी चीज़ें उनको बताता है। फिर जो बच्चे होते हैं, ये जो बच्चे बैठे हैं वहाँ पर वो गेम भी खेलते हैं। क्या खेलते हैं प्यारे बच्चों? गेम, है ना। 3-4 गेम खेलते हैं, है ना। फास्ट फिंगर फर्स्ट, वोकेबलरी वाला गेम, कैलकुलेशन वाला गेम, है ना, अक्षर की शुरुआत वाला गेम, ये सारे गेम वो वहाँ पर खेलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद धीरे धीरे बच्चों को सारी जानकारी कंप्यूटर की हो जाती है, वो हंसते खेलते वहाँ से वापस आ जाते हैं। तो ये है बेटा हमारे पूरे चैप्टर के बारे में, है ना। तो जब कभी भी बेटा आप कोई भी एक्सरसाइज हल करो उससे पहले चैप्टर के बारे में समझ लिया करो। इससे क्या होता है बेटा, चैप्टर आसान हो जाता है। और यहाँ पर ये कंप्यूटर शिक्षक ये जो खड़े हुए हैं, इन्होंने उनको वहाँ बताया था बेटा कंप्यूटर क्या क्या काम करता है ना, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। तो कंप्यूटर क्या काम करता है बेटा? कंप्यूटर में पिक्चर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं प्यारे बच्चों? पिक्चर, है ना। कोई भी चित्र बना सकते हैं, कोई भी चित्र बना सकते हैं जिसको कहते हैं पिक्चर। और क्या कर सकते हैं? उस पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। कैलकुलेशन माने गणना कर सकते हैं, कोई भी जोड़ बाकी गुणा भाग कर सकते हैं, बहुत से बड़ा कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? हम उस पर म्यूजिक सुन सकते हैं, है ना, गाने भी सुन सकते हैं। गाने सुनने के लिए बेटा वहाँ लाउड स्पीकर रहता है। क्या रहता है बेटा? लाउड स्पीकर, है ना, कंप्यूटर में लगा रहता है लाउड स्पीकर। पिक्चर भी देख सकते हैं, मूवी भी देख सकते हैं हम, है ना। और क्या कर सकते हैं? और गेम भी खेल सकते हैं, है ना, ड्राइंग भी बना सकते हैं। तो ये सारे के सारे काम हम किस पे कर सकते हैं? कंप्यूटर पे कर सकते हैं। और क्या है बेटा इस पार्ट में? कंप्यूटर के बेटा एक मोबाइल की तरह होता है ना। बस कंप्यूटर मोबाइल थोड़ा बड़ा होता है और मोबाइल कंप्यूटर का छोटा रूप होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, दैनिक जीवन में ये बहुत सारे काम करता है। तो अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों हमारे क्वेश्चन आंसर की तरफ। ठीक, अगर इतनी कहानी आपको टॉपिक समझ में आ गया है तो ये टॉपिक आपको बहुत ही आसान लगेगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है बेटा MCQ, मतलब आपको 4 विकल्प रहेंगे, उसमें से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। सही विकल्प चुनकर लिखे हो। चूज माने चुनना, द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन मतलब सही विकल्प, एंड राइट, और लिखना भी है आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है द चिल्ड्रन विजिटेड द, तो चिल्ड्रन ने क्या विजिट किया? जैसे पाठ का नाम है बेटा हेड स्टार्ट सेंटर, तो इसका आंसर हो जाएगा C, HEAD, हेड, लिखना भी है बेटा आपको स्टार्ट सेंटर,
ठीक, कई किताबों में इसका आंसर जन शिक्षा केंद्र भी दिया है, तो जहाँ तक मैं निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ इसका आंसर होगा हेड स्टार्ट सेंटर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। रिचा फाउंड ऑल द अल्फ़ाबेट इन। बेटा रिचा लड़की थी एक जो बच्चों में के साथ गई थी, है ना, तो उन्होंने वहाँ गेम खेला था। उन्होंने क्या खेला था? खेल खेला था फास्ट फिंगर फर्स्ट। जो आपका कीबोर्ड होता है, ऐसे कीबोर्ड पे ABCDEFG ये सारे अल्फ़ाबेट लिखे रहते हैं, लेकिन ये क्रम में नहीं होती, अलग अलग जगह पर रहते हैं। पहले A रहता है, फिर S रहता है, फिर D रहता है, फिर F रहता है, L K J H, ऐसे Z तक सारे अल्फ़ाबेट रहते हैं। इसमें गिनतियाँ भी रहती हैं, 1 2 3 4 5 गिनतियाँ भी रहती हैं। तो पहला जो गेम खेला था उन्होंने, तो वहाँ पर सबसे पहले रिचा ने सारी अल्फ़ाबेट ढूंढ ली थी। कितनी सेकंड में? 59 सेकंड में। ये आपके किताब में दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा D 59 सेकंड। ठीक, ये गेम खेले थे उन्होंने वहाँ पर, है ना। हिट द बिगनर, पहला शब्द को हिट करना था, ये भी गेम खेला था। राइट एंड एवेल्यूट योरसेल्फ गेम खेला था उन्होंने। वोकेबलरी का भी गेम खेला था, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये है बेटा वेरी शॉर्ट आंसर, छोटे छोटे आंसर टाइप क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड। बस शब्दों में इसका आंसर देने, पूरा वाक्य नहीं लिखना है आपको, इनके आंसर केवल शब्दों में, या तो एक शब्द या 2 शब्द। वर्ड्स माने होता है शब्द। राइट द नेम ऑफ द अपराइट बॉक्स। ऐसे अपराइट बॉक्स रखा था वहाँ पर, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था प्यारे बच्चों CPU। क्या था? CPU। इसका फुल फॉर्म याद कर लेना बेटा, सेंट्रल प्रोसेसिंग, PROCESSING, और यूनिट। याद रहेगा, C से सेंट्रल, P से प्रोसेसिंग और U से यूनिट। ये इसको बोलते हैं CPU। ये बेटा कंप्यूटर का दिमाग होता है ना। कंप्यूटर की सारी चीज़ें, मेन चीज़ें इसमें रहती हैं, इसलिए इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, दिमाग। कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है? CPU होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु ग्रीटेड द स्टूडेंट। अभी बताया था ग्रीट मन होता है स्वागत, तो स्टूडेंट का स्वागत किसने किया? स्वागत, है ना। ग्रीट मन होता है स्वागत, किसने किया था? मैंने बताया था आपको टॉपिक की शुरुआत में, हेड मास्टर ने। तो लिखिए इसका आंसर द हेड मास्टर, HEADMASTER। याद रहेगा प्यारे बच्चों। तो बच्चों का ग्रीट किसने किया? ग्रीट मतलब स्वागत, हेड मास्टर ने किया था। चलिए, राइट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग। बेटा देखो, जैसे एक लड़का होता है, लड़का बॉय, और एक तरफ होती है लड़की गर्ल। तो ये क्या है? जेंडर है। जैसे बॉय और गर्ल होते हैं, लड़का लड़की होते हैं, इसी प्रकार हर एक चीज़ के जेंडर होते हैं। जिसमें जो लड़की वाला पार्ट होता है, जैसे गर्ल है तो उसको बोलेंगे फेमिनाइन, और जो बॉय है इसको बोलते हैं मैस्कुलाइन। तो अंकल, अंकल की जोड़ी किससे बनती है? चाचा की चाची से। अंकल मन होता है चाचा, तो इधर फेमिनिन बन जाएगा आंट, AUNT। आंट मन होती है चाची। याद रहेगा प्यारे बच्चों। कॉक, कॉक माने होता है मुर्गा। कॉक माने क्या होता है? मुर्गा। तो मुर्गा का फेमिनिन क्या होगा? मुर्गी। तो मुर्गी की अंग्रेजी होती है हैन। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक, एक और बता देता हूँ, जैसे फादर, फादर माने होता है पिता, FATHER। तो फादर का फेमिनिन क्या होगा? मदर। उल्टा भी पूछ सकता है, मदर का मैस्कुलिन क्या होगा? फादर। इस प्रकार से आपको लिखना है। जैसे सन, सन माने होता है बेटा, तो इसका हो जाएगा डॉटर, DAUGHTER। तो बेटा इसके साथ साथ आपको ये भी याद करने हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा होगी तो इसी प्रकार से आएगा। ऐसा आए ये निश्चित नहीं है, लेकिन इसी प्रकार से आएगा ये निश्चित है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है बेटा, आगे इसी वीडियो में मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल भी दूंगा इसके, तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको, है ना। वो याद रखने हैं, एक कॉपी में लिख लेना आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। राइट ऑर्डिनल नंबर। देखो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर, जैसे आप पहली बेंच पे बैठे हो, कोई दूसरा बेंच पे बैठा होगा, कोई तीसरी पे बैठा होगा, कोई चौथी बेंच पे बैठा होगा।
तो पहली बेंच पे जो बैठता है उसको बोलते हैं फर्स्ट। क्या बोलते हैं उसको? फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट। हिंदी में बोलते हैं पहला। जो दूसरी बेंच पे बैठा होता है उसको बोलते हैं सेकंड, SECOND, हिंदी में कहेंगे दूसरा। तो बेटा बस इन्हीं को हम, इन्हीं गिनतियों को क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। तीसरी जो टेबल में बैठता है उसको बोलते हैं थर्ड, THIRD, थर्ड। हिंदी में बोलेंगे उसको तीसरा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये ऑर्डर आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, चौथे पे बैठता है उसको बोलते हैं फोर्थ, पांचवें पे बैठेगा उसको बोल देंगे फिफ्थ। ऐसे 10-20 तक याद कर लेने हैं। ठीक है, रही बेटा क्वेश्चन आंसर की बात, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें? द बॉल इज एट द, तो बॉल कौन से प्लेस पर है? बॉल दूसरी प्लेस पर है, तो दूसरे को बोलते हैं सेकंड। इज एट द सेकंड, SECOND, सेकंड। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको? सेकंड। बॉल नहीं, बॉल तो थर्ड पे है बेटा, है ना? सॉरी, बॉल किस नंबर पे है? बॉल है आपकी थर्ड नंबर पे, तो THIRD लिखो, THIRD। देखो ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है। द एप्पल इज एट द, तो एप्पल किस पे बेटा? फर्स्ट नंबर पे, तो FIRST। बेटा ऑर्डर से पहले हमेशा द लगता है, ये देखो लगाया था। हाँ, द पेन इज एट द, पेन कौन से नंबर पे? ये सेकंड पे है, तो SECOND, SECOND। जैसे कोई गेम होता है तो बोलते हैं कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, तो उसी प्रकार से इनको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। जो बच्चे हमें पहली बार देख रहे हैं बेटा, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना? और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और किस जिले से, मध्य प्रदेश के किस जिले से आप ये हमारा वीडियो देख रहे हो, या मध्य प्रदेश के बाहर भी किसी राज्य से देख रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर लिखें। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जिसमें डाउट है वो लिख देना, तो अगले वीडियो में मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। ठीक है, सारे के सारे कमेंट पढ़ता हूं प्यारे बच्चों में। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, विच लैंग्वेज गेम वर प्लेड बाय द चिल्ड्रन। देखो मैंने कहानी में बताया था बेटा, वहां पर बच्चों ने क्या? लैंग्वेज, भाषा के गेम खेले थे, है ना? ठीक, तो कौन कौन से गेम खेले थे इसमें पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, जब भी हम आंसर लिखते हैं ना, तो कुछ हिस्सा प्रश्न में से रहता है और कुछ हिस्सा जो अपनी कहानी में से हम उत्तर ढूंढ के लिखते हैं वो रहता है। तो इसमें गेम के नाम लिखते हैं, और जैसे मैं बताऊं आपको वैसे ही क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, ताकि याद करना आसान होता है। ठीक है, तो उन्होंने गेम कौन कौन से खेले थे बताओ जरा। एक तो रिचा ने 59 सेकंड में वो ढूंढ लिया था, है ना? वो गेम खेला था उन्होंने, तो उसका नाम था बेटा फास्ट फिंगर फर्स्ट, है ना? तो चलिए लिखते हैं फास्ट फिंगर फर्स्ट, ये पहला गेम खेला था उन्होंने, कोमा दूसरा गेम था हिट द बिगिनर, BEGINER, हिट द बिगिनर। ठीक है, तीसरा गेम खेला था उन्होंने वोकेबलरी वाला, VOCABULARY, ये गेम के नाम हो गए। ठीक है, इसके बाद आप क्या लिखोगे? यहां से प्रश्न में उतार दो, गेम्स वर प्लेड, GAMES, गेम्स वर प्लेड। ठीक बेटा, याद रहेगा, यहां से ये तीर करने से मैंने लगा दिया, यहां से पूरा प्रश्न से उतारना है। गेम्स वर प्लेड, पूरा का पूरा प्रश्न से गेम्स वर प्लेड बाय द चिल्ड्रन। तो इस तरीके से बेटा आप बड़े से बड़ा प्रश्न भी अच्छे से लिख पाओगे और याद करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, देखो यहाँ से जो हिस्सा है, इतना सारा हिस्सा पूरा प्रश्न से ही हमने लिया है, बस 3 नाम जोड़े हैं, द फास्ट फिंगर फर्स्ट, हिट द बिगनर, कोमा वोकेबलरी, गेम्स वर प्लेड, इतना क्वेश्चन से लिया है। तो इतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे प्रश्न से लिखना है, 3 शब्द याद कर लो बस ये। तो इसी तरीके से प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन के आंसर आपको इस तरीके से याद भी करने हैं। ठीक है, रटना नहीं है, इसे समझ के लिखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मैंने बात की थी बेटा आपको जेंडर के बारे में, है ना, ये वाला प्रश्न था हमारा क्वेश्चन नंबर 5,
ना, राइट फेमिनिन जेंडर, है ना। तो थोड़ा सा कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिनमें से आपका पेपर बनता है और जो आपको याद होने चाहिए। मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के मैंने कुछ एग्जाम्पल डाले हैं इसमें, देखो जरा। जैसे एक्टर, जो हीरो होता है उसको बोलते हैं एक्टर। तो एक्टर में बेटा ESS लगा दो, एक्ट्रेस, ACTRESS, एक्ट्रेस। तो एक्टर माने कलाकार, जो लड़का होता है कलाकार, जैसे सलमान खान है, ठीक है। और जो महिला एक्टिंग करेगी जैसे कैटरीना कैफ है ना, माधुरी दीक्षित है, तो उनको कहेंगे हम क्या, एक्ट्रेस, ठीक। वेटर, WAIT, जो होटल में खाना परोसते हैं, जो लड़का खाना परोसेगा उसको बोलेंगे वेटर। तो WAITRESS इसमें लगा दो। तो वेट्रेस, जो महिला खाना परोसेगी होटलों में, उसको बोलेंगे वेट्रेस, ठीक है। अच्छे से देखो बेटा, है ना। ये क्या है बेटा, इसको देखो जरा, शेर। तो LION, लॉयन, लॉयन माने होता है शेर। जो लॉयन की पत्नी होती है लॉयनेस, तो ESS लगा रहे हैं इसमें, क्या लगा रहे हैं, देखो ESS इसमें लगाया, ESS इसमें लगाया, ठीक। तो ये होती है लॉयनेस, शेरनी, ठीक। किंग, किंग माने होते हैं प्यारे बच्चों राजा। किंग माने क्या होते हैं प्यारे बच्चों, राजा। तो क्वीन, इसकी फेमिनिन क्या होती है, क्वीन माने रानी, राजा रानी, याद रहेगा प्यारे बच्चों। चलिए, ये आप जानते हो बेटा ब्रदर, ब्रदर माने होता है भाई, ये आपको अच्छे से याद भी होगा, ब्रदर माने होता है भाई। तो भाई की फेमिनिन क्या होगी, बहन, सिस्टर माने बहन, तो बहन लिखा हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों। उनके साथ साथ में ये अभी आपको एग्जाम्पल मैंने समझाया था, है ना, एट ग्रेड में अंकल माने चाचा और आंट माने चाची, ये आ गया ना अभी वाला। हाँ, चलिए और पढ़ते हैं। नेफ्यू, नेफ्यू माने होता है बेटा भतीजा, नेफ्यू माने क्या होता है, भतीजा। तो इसकी फेमिनिन होगी बेटा भतीजी, नीस माने भतीजी। तो स्पेलिंग प्यारे बच्चों आपको याद रखनी है ना, ये भतीजी है। ये फादर, फादर माने पिता, मदर माने माता, ये अभी एग्जाम्पल में समझाया मैंने आपको, है ना। सन माने बेटा, बेटा देखो सन आ गया, सन माने होता है बेटा, SON। स्पेलिंग अच्छे से याद रखना बेटा, ये सन माने बेटा है, एक सन ये होता है SUN, तो इसका मतलब होता है सूर्य, ठीक है प्यारे बच्चों। डॉटर, ये स्पेलिंग अच्छे से याद रखना बेटा, डॉटर पढ़ते, क्या पढ़ते हैं इसको, डॉटर, डॉटर, डॉटर माने होती है पुत्री या बेटी, ठीक। अगला देखते हैं, बुल, बुल माने होता है बैल, बुल माने होता है बैल। और काऊ, काऊ माने होती है गाय। तो गाय बैल मैस्कुलिन और फेमिनिन हो गई। इसके बाद हॉर्स, हॉर्स माने होता है घोड़ा, हॉर्स चित्र में देख रहे हो आप, घोड़ा। तो इसका फेमिनिन होगा मेयर, मेयर माने घोड़ी, याद रहेगा प्यारे बच्चों, घोड़ा और घोड़ी, ठीक। जैसे हमारे यहाँ बेटा राजा रानी होते हैं, वैसे ही कुछ विदेशों में ड्यूक होता है, वहाँ के राजाओं को बोलते हैं ड्यूक, क्या बोलते हैं, ड्यूक, याद रहेगा आपको, ड्यूक। और वहाँ की जो रानी होती है उसको बोलते हैं डचेस, क्या बोलते हैं, डचेस, ये याद रखनी है बेटा, ड्यूक और डचेस। हमारे यहाँ राजा रानी बोलते हैं, उनके यहाँ ड्यूक और डचेस बोलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजार्ड, विजार्ड का मतलब होता है बेटा जादूगर, विजार्ड का मतलब होता है जादूगर, याद रखोगे। कोई जादू का किला आपने देखा है क्या, बताओ जरा कमेंट बॉक्स में। विच, इसको बोलते हैं जादूगरनी, तो जादूगर और जादूगरनी, याद रहेगा। चलिए, हीरो हीरोइन, ये सुपर हीरो है और ये सुपर हीरोइन है, तो हीरो और हीरोइन ये याद रखना है बेटा आपको, है ना। प्रिंस, प्रिंस माने राजकुमार, प्रिंस से देखो ESS लगा दिया, राजकुमारी, ये राजकुमारी हो गई आपकी, राजकुमारी देखो अच्छे कपड़ों में आई है ना, ठीक। और ये राजकुमार, तो याद रहेगा प्यारे बच्चों, ये आपको याद करने हैं, ठीक है, अपनी कॉपी में लिखना है, याद करना। मॉन्क माने साधु, कोई जो साधु होता है ना, साधु सन्यासी, जो पुरुष होगा उसको बोलेंगे मॉन्क, जो महिला साधु बन जाती है उसको बोलते हैं नन। तो मॉन्क और नन, याद रहेगा प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कि ऑर्डर फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। तो इसी तरीके से आप 10 तक याद कर लो। जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें ऑर्डर पूछे थे, एप्पल कौन से ऑर्डर पे है, आपका पेन किस ऑर्डर पे है, बॉल किस ऑर्डर पे है। तो पहले को हम बोलते हैं फर्स्ट, याद रखना फर्स्ट, दूसरे को बोलते हैं सेकंड,
देखो तीसरा लिखा है, तीसरा इसको बोलते हैं थर्ड, इसको लिखते भी ऐसे बेटा 3 और नीचे आर डी, सेकंड को 2 बना दिया और एन डी, लास्ट के 2 अच्छे देखो एन डी और आर डी, फर्स्ट को ऐसे लिखते हैं फर्स्ट और एस टी लगा देते हैं, एस टी ये लिखा एस टी। चौथे को बोलते हैं फोर्थ, देखो 4 में टी एच लगा दो फोर्थ। फिफ्थ को बोलते हैं फिफ्थ, ऐसे फिफ्थ। सिक्स्थ 6 बना दो टी एच लिख दो ऐसे सिक्स्थ। सेवेंथ 7 बना दो और टी एच लिख दो ऊपर ऐसे थोड़ा सा। एट्थ 8 लिख दो और टी एच बना दो ऐसे। नाइन्थ तो 10 तक याद कर दो, 10th है ना। फिर आगे चल के ऐसे ही आता है 11th 12th 13th, इसी प्रकार टी एच लगता जाता है। ठीक, तो ये ऑर्डर बेटा 10 तक कम से कम याद कर लो आप, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा बेटा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन हाउ मैनी ग्रुप्स डिड द टीचर डिवाइड द चिल्ड्रन? कितने ग्रुप में टीचर ने बच्चों को बांटा था? तो बताओ जरा कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी जो हमारा वीडियो था इसकी शुरुआत में मैंने कहानी बताई थी इस पार्ट की, तो वहाँ बताया था मैंने बच्चों को कितने भाग में बांटा था। हाँ बिल्कुल सही, 3 भागों में बांटा था, है ना। तो बेटा ये डेड वाला प्रश्न है, देखो डेड लगा है ना, डेड। तो डेड वाले प्रश्न का जब भी हम उत्तर लिखते हैं ना तो सेकंड फॉर्म आती है मुख्य क्रिया की, इसकी मतलब सेकंड फॉर्म आएगी। डिवाइड की होती है डिवाइडेड, DIVIDED, इसकी सेकंड फॉर्म आएगी। तो देखो जरा, द टीचर कैसे बनाएंगे आंसर बेटा, क्वेश्चन से ही। यहाँ से लिखो द टीचर पूरा यहाँ तक, द टीचर, बिल्कुल क्वेश्चन से आंसर बनाना सीख जाओ, कभी दिक्कत नहीं आएगी। द टीचर डिवाइड की सेकंड फॉर्म करो, डिवाइडेड VIDED, डिवाइडेड क्या लिखा, द चिल्ड्रन, पूरा का पूरा प्रश्न से उतारो, डिवाइडेड द चिल्ड्रन। यहां के बाद आंसर लिखना है, फिर क्या लिखना है, इनटू 3 ग्रुप्स, बस इनटू 3, THREE 3। ग्रुप्स की जी लिखा है स्पेलिंग, ग्रुप्स GROUPS। इस तरीके से आपको आंसर बनाना है बेटा। जब भी आंसर लिखो, अब ये तीर का निशान मत लगाना, ये मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है। क्यों? क्योंकि इतना तो प्रश्न से है, इतना सामने जोड़ा है बस, इनटू 3 ग्रुप्स। ठीक है, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। इसी तरीके से आंसर बनाना आप सीखिए। जब भी वाक्य में आपको डेट देखे प्रश्न में, तो उत्तर लिखते वक्त सेकंड फॉर्म लगाएं। ठीक है, और जब भी डू दिखे तो कुछ चेंज नहीं करना है आपको। डज दिखे तो फर्स्ट फॉर्म लगाना है बस। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। वेयर वर द स्टूडेंट सीटेड एट द जन शिक्षा केंद्र? बेटा जहाँ बच्चे गए थे वो जन शिक्षा केंद्र था, वहाँ पर उनको कंप्यूटर कक्ष में बैठाया गया। कहाँ बैठाया गया बेटा? कंप्यूटर कक्ष में। मैंने आपको बताया था शुरुआत में, कंप्यूटर रूम में बच्चों को बैठाया गया। पहले हेडमास्टर ने स्वागत किया, उसके बाद उनको कंप्यूटर कक्ष में बैठाया गया। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं बेटा। देखो यहाँ से लिखो, द स्टूडेंट सीटेड, इतना पूरा। ठीक, एट द, ये प्रश्न है तो साइक्रिया बेटा कर्ता से पहले होती है। जब उत्तर लिखेंगे तो बेटा सब्जेक्ट के बाद आ जाएगी ये वर उठ के यहाँ आ जाएगा। तो लिखते हैं जरा, देखो जरा आंसर इसका, द स्टूडेंट्स वर, साइक्रिया सब्जेक्ट के बाद आ गई, द स्टूडेंट हमारा सब्जेक्ट था। द स्टूडेंट्स वर सीटेड, SEATED, पूरा का पूरा प्रश्न सही है। सीटेड इन द कंप्यूटर रूम, कहाँ बैठे थे? कंप्यूटर रूम में। इन द कंप्यूटर रूम, COMPUTER, कंप्यूटर रूम, और प्रश्न से जोड़ दो, एट द जन शिक्षा केंद्र। क्या लिखेंगे? एट द जन शिक्षा केंद्र, जन SHIKSHA, पूरा प्रश्न से जन शिक्षा केंद्र, और फुल स्टॉप लगा दो। तो कुछ नहीं किया बेटा, सब्जेक्ट के बाद हमने वर साइक्रिया को लगा दिया और वैसा का वैसा ही लिखा है पूरा। क्या जोड़ा हमने? इन द कंप्यूटर रूम, बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। लुक एट द पिक्चर एंड राइट द अपोजिट वर्ड। अपोजिट का मतलब क्या है बेटा? कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, कौन बताएगा? अपोजिट का मतलब क्या होता है? अपोजिट का मतलब होता है उल्टा।
क्या होता है बेटा, अपोजिट का मतलब उल्टा। जैसे ये बड़ा पेड़ है तो लिखा है ए बिग ट्री, बिग माने होता है बड़ा, तो ऐसे ये इसका उल्टा है, ये छोटा पेड़ है, तो बिग का उल्टा क्या होता है बेटा, स्मॉल होता है। तो यहाँ लिख देंगे ए स्मॉल ट्री, क्या लिखेंगे, ए स्मॉल, SMALL स्मॉल ट्री। ये उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बेटा कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिए हैं, ये आपको याद रखना है। देखो ये फुल, ये जो बर्तन है पूरा भरा हुआ है, फुल माने पूरा, फुल माने पूरा भरा, और ये खाली है तो इसको बोलते हैं एम्प्टी। इसका अपोजिट क्या होगा, एम्प्टी माने खाली। ये याद रखने है बेटा आपको, है ना। इसी तरीके से ये ओल्ड, ओल्ड माने बूढ़ी है, कैसी है, बूढ़ी दादी है, बूढ़ा। और ये कैसी लड़की है, ये जवान लड़की, यंग माने जवान। तो ये आपको याद रखने हैं, ओल्ड और यंग, ठीक। देखो ये बहुत तेज दौड़ रहा है, फास्ट, फास्ट माने होता है तेज। चित्र देखो जरा, और ये स्लो, बहुत धीमे धीमे, स्लो, तो स्लो माने धीमा, ये याद रखना है। देखो ये लाइट में है, लाइट माने रोशनी, डार्क माने अंधेरा, ठीक, ये याद रखने, ये अंधेरे में है। ऑफुल, बहुत खराब, एक्सीलेंट माने बहुत अच्छा। क्लोज, देखो ये बंद कर रहा है ना, क्लोज माने बंद करना, ये दरवाजा बंद है, और ओपन माने खोलना। तो ये आपको इसके अपोजिट वर्ड याद होने चाहिए। कुछ अपोजिट वर्ड मैंने यहाँ भी लिखे हैं बेटा, देखो हाथी, बड़ा हाथी है तो बिग माने बड़ा, स्मॉल माने छोटा। ये चाय गर्म होती है, हॉट माने गर्म, कोल्ड माने ठंडा। तो हॉट माने क्या होता है बच्चों, गर्म, और कोल्ड माने ठंडा। हॉट एंड कोल्ड तो आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये बेटा समर, समर माने गर्मी का सीज़न है, ये सर्दी का सीज़न है, ठीक। ये पेन लंबी है, लंबी, लॉन्ग माने लंबी, ठीक है प्यारे बच्चों। और शॉर्ट माने छोटी, ये पेन आपकी छोटी है, तो लॉन्ग और शॉर्ट हो गया। ऐसे ही ओपन माने खोलना, क्लोज माने बंद करना। डे, डे माने दिन, और नाइट माने रात। इसको अच्छे से करो, दिन और रात है ना, डे और नाइट। लाफ, लाफ माने हंसना, ये हंस रही है। क्राई माने रोना। फास्ट, देखो खरगोश फास्ट दौड़ता है, खरगोश को कछुए की कहानी से आपने सुनी हो। और स्लो माने धीमा। ओल्ड और यंग, देखो ये बूढ़े दादाजी हैं, ये यंग जवान लड़का है, ठीक। इसी तरीके से और देखते हैं प्यारे बच्चों, है ना। चलो अगला क्या है बेटा, सिट। सिट माने होता है बेटा बैठना। सिट माने क्या होता है प्यारे बच्चों, बैठना। ये लड़की बैठी हुई है। और स्टैंड माने खड़े होना, ये लड़की खड़ी हुई है। ब्लैक माने होता है काला, ब्लैक का अपोजिट होता है वाइट। तो ये काला खरगोश है और ये सफ़ेद खरगोश। देखो थिन माने पतला, ये कितना पतला है, देखो बहुत पतला है। और ये फैट माने मोटा, ये मोटा है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे आपको याद करने हैं। हार्ड, देखो पत्थर कितना कठोर होता है, हार्ड माने होता है कठोर, याद रहेगा प्यारे बच्चों आपको, हार्ड माने होता है कठोर, ठीक है। और इसका उल्टा क्या होगा, सॉफ्ट। सॉफ्ट माने बिल्कुल मुलायम, है ना, सॉफ्ट माने होता है मुलायम। देखो अप, अप माने ऊपर, ये ऊपर चढ़ रहा है। और डाउन, देखो ये लड़का नीचे आ रहा है, तो डाउन माने नीचे। इसका लाइट, बिल्कुल हल्का वजन हो, हल्का वजन में हल्का हो, उसको बोलते हैं लाइट। और वजन में ज़्यादा वजन हो, भारी हो, वजन ज़्यादा हो उसको बोलेंगे भारी। तो ये याद रखनी है प्यारे बच्चों आपको। एक एक्सरसाइज है बेटा, आपको यहाँ पे जोड़ियाँ मिलानी है ना। तो ये जोड़ियाँ बेटा आपको कमेंट बॉक्स में मिलाकर मुझे बताना, ठीक। आप कितनी कितनी जोड़ियाँ सही सही मिला पाते हो। एक मिला के मैंने आपको दिखी, देखो सॉफ्ट का क्या हो जाएगा अपोजिट, सॉफ्ट का हो जाएगा हार्ड। देखो लिखा हुआ है सॉफ्ट का हार्ड से। हैप्पी माने होता है खुश, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, दुख। देखो हैप्पी का साइड ये। हॉट माने क्या होता है प्यारे बच्चों, गर्म होता है, तो गर्म का क्या होगा उल्टा, ठंडा। ठंडा कहाँ लिखा है बेटा, कोल्ड, ये लिखा है देखो, ये कोल्ड ड्रिंक ठंडी होती है। फास्ट, जो बहुत तेज दौड़ता है, देखो टाइगर सबसे तेज दौड़ता है, टाइगर फास्ट मान तेज। तो इसकी जोड़ी कछुआ, देखो स्लो चलता है कछुआ, तो स्लो पे मिला देंगे इसकी। बिग माने बड़ा, देखो हाथी बड़ा होता है, तो बिग का किससे मिलाएंगे बेटा, बिल्कुल छोटे से। छोटा क्या है, देखो जरा छोटे को क्या बोलते हैं इसमें, स्मॉल। देखो ये चींटी स्मॉल होती है, हाथी बड़ा होता है। तो इसी तरीके से ये सारी की सारी जोड़ियाँ आपको मिलाकर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ठीक है।
हाँ बिल्कुल। रिच माने होता है धनवान, रिच माने धनवान जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है। तो पुअर इसकी मिलेगी पुअर से, जो गरीब से, है ना। डर्टी माने होता है गंदा, गंदे का मतलब बिल्कुल साफ, देखो ये लड़की साफ है तो क्लीन। ठीक, तो ये जोड़ियाँ बेटा आपको मिलाकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा हमारा, ये आपका वर्कबुक का है। ये कढ़ाई, जो कढ़ाई में जो गैस जल रही है नीचे, ये गर्म है। तो हॉट माने क्या होता है गर्म, अभी बताया मैंने आपको गर्म। तो गर्म का उल्टा क्या होगा कोल्ड। देखो आइसक्रीम कैसी होती है, ठंडी होती है, अ कोल्ड आइसक्रीम। ऐसे याद करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हाउ डू कंप्यूटर हेल्प अस। तो बेटा कंप्यूटर हमारे कैसे कैसे मदद करता है ये आपको बताना है। तो कंप्यूटर कैसे मदद करता है बेटा, एक तो कंप्यूटर हमारी कई तरीकों से मदद करता है। जो इसका आंसर लिखते हैं थोड़ा सा बड़ा रहेगा, 3 से 5 वाक्य लिखने हैं आपको। तो देखो कंप्यूटर हेल्प, कंप्यूटर्स हेल्प अस मैनी वेज। पहला पॉइंट लिखा है मैनी वेज। बेटा वे का मतलब होता है तरीका, वे का मतलब होता है तरीका। तो हमारी कई तरीकों से मदद करता है। कैसे करता है बेटा, वी कैन प्ले गेम्स, हम गेम्स खेल सकते हैं। कंप्यूटर क्या कर सकते हैं, वी कैन प्ले गेम्स, एक तरीका ये हो गया। दूसरा वी कैन लिसन म्यूजिक, वी कैन लिसन LISTEN, लिसन म्यूजिक, गाने भी सुन सकते हैं। ठीक, और क्या कर सकते हैं, फुल स्टॉप लगा देना पहले बच्चों। इट हेल्प टू डू कैलकुलेशन, बेटा ये कैलकुलेशन करने में मदद करता है, गणना करने में। इट हेल्प टू डू कैलकुलेशन, याद रहेगा बेटा कैलकुलेशन। बस इतना लिख देना काफ़ी है। हालांकि और भी कर सकते हो। वी कैन सेंड मेल, हम इसके द्वारा मेल भी भेज सकते हैं। वी कैन ड्रॉ पिक्चर, हम तस्वीर भी बना सकते हैं। और भी हजारों लाखों काम हो सकते हैं ना, ठीक, कंप्यूटर के। पर आपके लिए फिलहाल में इतने काम काफ़ी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये क्वेश्चन है, कंप्यूटर का चित्र दिया गया है, इसमें आपको कंप्यूटर के बारे में बताना है कि कौन सी चीज़ क्या कार्य करती है ना। तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको ब्रीफ में कि ये होता है मॉनिटर आपका। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, मॉनिटर, इसको बोलते हैं मॉनिटर। मॉनिटर स्पेलिंग लिखिए बेटा, ये 1 नंबर मॉनिटर की स्पेलिंग है ये। इसको बोलते हैं बेटा लाउड स्पीकर। क्या बोलते हैं इसको, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, याद रहेगा प्यारे बच्चों। इसको बोलते हैं हम कीबोर्ड, कीबोर्ड, क्या बोलते हैं इसको, कीबोर्ड। बेटा स्पेलिंग ये लिखी है, ये कीबोर्ड की स्पेलिंग है। ये छोटा सा रखा है, इसको बोलते हैं माउस। और ये अपराइट बॉक्स रखा है, इसको बोलते हैं CPU। इसको हम कंप्यूटर का दिमाग भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या रह गया, बस यही है इसमें। मॉनिटर हो गया, CPU, कीबोर्ड, माउस, लाउड स्पीकर। अब किस चीज़ से क्या क्या करते हैं ये आपको लिखना है बेटा। तो ये जो मॉनिटर है बेटा, हम कंप्यूटर में कुछ भी काम करेंगे वो सब इस पर दिखाई देगा। तो इस पर दिखाई देगा मतलब डिस्प्ले करने का काम करता है। जब हम गाना सुनेंगे तो बेटा आवाज़ आपके इस लाउड स्पीकर से आएगी। ये रखा है, एक ये रखा है, 2 लाउड स्पीकर लगे हैं इसमें। आवाज़, अगर कंप्यूटर में कुछ भी हमें लिखना होगा तो बेटा इस कीबोर्ड की मदद से हम लिखते हैं। टेक्स्ट लिखना हो, मैसेज लिखना हो, क्योंकि इसमें बटन रहती हैं। और ये बेटा कंप्यूटर का दिमाग होता है, पूरा का पूरा कंप्यूटर इसी से रन होता है। ये जो थोड़ा माउस है, तो माउस में क्या बेटा, कौन सी जगह पे हमें क्लिक करना। मान लो ये गाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये गाने हैं। अब तुम्हें कौन सा गाना सुनना है तो उस पर क्लिक करने के लिए ऐसा एरो आता है, जैसे मोबाइल में बटन रहती है ना। तो इस एरो को 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वो काम किसका होता है, वो इस माउस का होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए। तो अब इन सब चीज़ों को हमें वाक्यों में लिख देना है, सबके कार्य बताने हैं। तो सबसे पहले मॉनिटर के बारे में लिखते हैं हम, है ना। तो पहला पॉइंट लिखते हैं मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर क्या करता है बेटा, कोई भी चीज़ हो वो दिखाता है, डिस्प्ले करता है। तो नंबर 1 लिखो, ए मॉनिटर डिस्प्ले इमेज। ए मॉनिटर डिस्प्ले, डिस्प्ले माने दिखाना, डिस्प्ले इमेज, IMAGE,
इमेज माने होता है चित्र, कुछ भी चित्र हो, पिक्चर हो, वो कौन दिखाएगा? मॉनिटर। ठीक है। दूसरा नंबर लिखो, अ कीबोर्ड राइट टेक्स्ट। कीबोर्ड से क्या करते हैं? राइट करते हैं। कीबोर्ड राइट, राइट माने लिखना। कीबोर्ड से कुछ भी लिखना हो, कीबोर्ड से हम लिखते हैं। राइट टेक्स्ट, TEXT, टेक्स्ट माने होता है मैसेज, है ना। तो कीबोर्ड से हम टेक्स्ट राइट करते हैं, टेक्स्ट माने मैसेज। और देखते हैं तीसरे नंबर पर कार्य लिखो आप, CPU क्या होता है? कंप्यूटर का दिमाग होता है। तो देखो, द CPU इज द ब्रेन, BRAIN, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है बेटा? CPU होता है। ठीक। एक और पॉइंट लिखो, 4 पॉइंट पे लिखो, माउस क्या करता है? जो कर्सर मैंने आपको बताया ऐसा कर्सर रहता है, उसको कर्सर बोलते हैं, ऐसा तीर। किसी चीज़ को, कौन सा गाना सुनना है तो इस कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए माउस होता है। तो लिखो, अ माउस मूव्स, मूव माने एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मूव्स द कर्सर, याद रखना, CURSOR। ये जो तीर का निशान होता रहता है इसको बोलते हैं हम कर्सर। ठीक है। चलिए, लाउड स्पीकर क्या करता है बताओ जरा? लाउड स्पीकर क्या करता है? तो लाउड स्पीकर प्ले म्यूजिक, LOUD, लाउड स्पीकर मेक्स साउंड, ये कर दो, आवाज बनाता है ना। ठीक। या ये लिख सकते हो, लाउड स्पीकर प्ले म्यूजिक, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो। साउंड माने होती है आवाज़। तो बेटा ये था आपका आज का क्लास। आपको हमारा क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट हो वो भी आप बता सकते हो। इसके अलावा प्यारे बच्चों, आपका क्लास 5 से लेकर के 8वीं तक, है ना, वैसे तो क्लास 3rd से लेकर के 8वीं तक आपका इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस, ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट हम, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सारे के सारे करा रहे हैं। तो ये बेटा हमारे चैनल पर ज्योति मैडम है, तो इनका कक्षा 8 का मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो जो बच्चे कक्षा 8 में हैं उनको ये मैसेज फॉरवर्ड करना, है ना। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं बेटा, आपका जो प्रश्नावली है मैथमेटिक्स की सारी प्रश्नावली यूट्यूब पर हम फ्री में करा रहे हैं। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले पाएँ। और आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही। अपना ख्याल रखें और पढ़ाई निरंतर जारी रखें बेटा, है ना। तो क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है वो आपको सफलता के मुकाम तक ले जा सकती है। हमारे वीडियो पर आने के लिए प्यारे बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अपना प्यार हमें देते रहिए और हमारे चैनल पर आते रहिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू बेटा।